कहा जाता है बिहार पावन राज्य है, यहाँ बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए, लेकिन आज हमारी स्थिति वो है कि यहाँ बिहार वासी कहने के लिए शर्म आती है कि हम बिहार के पढ़े लिखे हैं। अगर बात आज 11वां दिन है, अगर बात नहीं सुनती है तो हम लोग जो है 21वां दिन तक यहाँ देते रहेंगे। अंत में हम लोग आत्मदाह करने की भी तैयारी कर रहे हैं। इसकी तैयारी हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे सर, यही पर जान दे देंगे। हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है। अगर सरकार लेटर जारी कर देती है तो ठीक है, नहीं तो अगला पड़ाव में ये संख्या पर डे 10 से 15 हज़ार की संख्या में हम लोग यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार। मैं हूँ आशीष पराशर आपके साथ। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि टेट अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पे बैठे हुए हैं। आपको यहाँ पर हम फोकस दिखाएंगे। जो बैनर लगा हुआ है वो महा आंदोलन सह धरना प्रदर्शन का लगा हुआ है। अपनी मांगों को लेकर लगातार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से एक ही मांग है, और वो क्या मांग है हम जानेंगे। क्या मांग कर रही है सरकार से? सरकार जल्द से जल्द हम लोग को स्कूल में बहाली करे। अब तो यहाँ बैठ के नहीं बोल सकते कि हमको नियुक्ति पत्र दीजिए। हम सरकार से यही नम्र निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की बहाली करे। और हम लोग को जो ये टीचर हैं, जो आप देख ही रहे हैं माइक पे इतने अच्छे सब लोग, हमारे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी इतना अच्छा बात बोलते हैं, या हर एक चीज़ मतलब गुणवत्तापूर्वक, मतलब जो भी उनका एक टीचर के लिए क्राइटेरिया होता है, सब हम लोग मापदंड मतलब उनका फुलफिल करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। जल्दी से जल्दी सरकार हम लोग को स्कूल में पहुँचाए। कितने दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? 10 से 11 दिन हो गया सर। हम लोग 11 दिन? यस सर। तो कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? सुनवाई तो सर कह सकते हैं कि सुनवाई है, तभी हम लोग ये कह रहे हैं कि सुनवाई हुई है। और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी हम लोग के लिए हरी झंडी दे दिए हैं। हम के नेता जीतन राम मांझी भी ट्विटर पे हम लोग का कह दिए कि हम बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। आप 94,000 टीचरों की बहाली बहुत जल्द ही होगी बोले हुए हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग स्कूल में पहुंचेंगे। देर ही सवेर नीतीश जी को समझ में आया कि हाँ, हम लोग को कहाँ बैठना चाहिए और कहाँ बैठा के रखे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपकी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। जी देखिए, हम लोग का मांग जो जल्द से जल्द पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब जो बहाली का जो अंतिम प्रक्रिया है, अंतिम मेधा सूची आ चुका। अब यहाँ से ओपन कैंप के माध्यम से हम लोग को जो बहाली हो जानी चाहिए, जल्द से जल्द बहाली हो जाए, ताकि हम लोग स्कूल में जाए, अपना पठन का काम शुरू करें। और अंतिम मेधा सूची आ चुकी है। अब यहाँ पे तो ओपन कैंप लगाना है और 4-5 दिनों का ही समय में ही हो सकता है। लेकिन कल शिक्षा विभाग की तरफ से एक शुभ समाचार मिला है कि सरकार बहाली के लिए बहुत ही जल्द इस पर प्रयास कर रही है। तो हो सकता है कि हम लोग चाहते हैं कि एक ओपन कैंप का एक शेड्यूल आए कि कब हमारी कैंप होगी, कब हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा। एक शेड्यूल हम लोग को मिल जाए। जब तक हम शेड्यूल मिल जाता है तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। तो क्या लगता है कि ये कार्यक्रम जो है, आपका जो मांग है, ये कार्यक्रम कितने दिन और चलेगा? देखिए, लगातार 10 दिनों से हम लोग इसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं सर्द के मौसम में, ठंडी के मौसम में इसे टेम्परेचर में बैठना कितना कठिन होगा। हम लोग बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। सरकार हमारा ओपन कैंप के माध्यम से हम लोग को नियुक्ति पत्र दे, और जल्द से जल्द एक डेट शीट दे के कब तक हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा और कब हमारी ओपन कैंप होगी जिले में। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे कई लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मांग कर रही हैं सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब हमें टेट और सीटेट और बीटेट ऐसे पास करने के लिए जब सरकार कंपटीशन लेती है, जिस तरह कंपटीशन लेती है उस तरह जॉब भी दे, ना कि कंपटीशन लेकर जवान से बूढ़ा बना देते हैं। जॉब की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, कोई प्रोसेस नहीं होती है। यहाँ सरकार की मंशा देखा जाए तो बिल्कुल गलत ही नियत होती है बिहार के राज्य के बारे में। कहा जाता है बिहार पावन राज्य है, यहाँ बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए, लेकिन आज हमारी स्थिति वो है कि यहाँ बिहार वासी कहने के लिए शर्म आती है कि हम बिहार के पढ़े लिखे हैं। यहाँ पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं लगती है, उनको जॉब नहीं मिलता है। तो फिर सरकार किस उद्देश्य से उनको बीटेट सीटेट क्वालिफाई कराते हैं, किस उद्देश्य से वो IAA BA MA कराते हैं, और जब जॉब की बात आती है तो उनको बेरोजगार होना पड़ता है। क्या लगता है कि सरकार कब तक आपकी मांग को पूरा करेगी? उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीद तो है कि वो मांग को पूरा करे। अगर नहीं करेंगे तब तक डटे रहेंगे जब तक वो मेरी मांगों को पूरा नहीं करे। कब तक, कितने दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं आप? यहाँ 11 दिन से डटे हुए हैं। 11 दिन से? जी जी। सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई? आश्वासन दिया गया है लेटर के जरिए कि हम करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे ये कोई अनुमान नहीं दिया गया है। तो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है इन्हें कि
इनके मांगों को पूरा किया जाएगा। और लगातार कहा जा रहा है नीतीश सरकार की तरफ से। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर कितने दिन से हैं आप? सर हम लोग का 18 जनवरी से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं और कड़ाके की ठंड में हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। मुजफ्फरपुर से आए जी सर, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। ये हमारे दीपक जी हैं। हम लोग पूरे टीम के साथ मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं और लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार अभी तक हम लोगों को कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली है कि आप लोग का पॉजिटिव वे में हम लोग काम कर रहे हैं। काउंसलिंग ओपन जो हम लोग का डिमांड था उस पर फैसला हो चुकी है, लेकिन हम लोग का लिखित आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाया है। हम लोग उसके इंतजार में, मतलब मांग पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। आश्वासन दिया गया है न्यूज़ चैनल के माध्यम से मालूम चला, लेकिन लिखित हम लोग को नहीं मिला है, तो हम उसके इंतजार में है। आज 21 तारीख हो गया, 5 बजे तक का टाइम है। 5 बजे तक हम देखते हैं, अगर फैसला आ जाती है तो हम लोग जो है धरना का समाप्त करेंगे, और नहीं तो हम लगातार, वैसे हम लोग का लगातार चलती रहेगी। इसलिए कि सरकार पर हम लोग को विश्वास नहीं है, इसलिए कि हम लोग ये 3 साल से लगातार इस तरह से हम लोग तबाह हो चुके हैं। आज देखिए कि ठंडी पर जो हम लोग को रहना चाहिए घर में, सड़कों पर बैठा दिया गया है। हम लोग भावी शिक्षक सरकार के, आप लगातार 10 से 11 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं, इतनी ठंड में आप 11वां दिन जारी है। और आज अगर कल हम लोगों को जो है एक औपचारिक रूप से जो है खबर न्यूज़ 18 के माध्यम से मिली, लेकिन आज हम लोग जो है यहाँ पर डटे हुए हैं कि हम लोगों को ओपन कैंप का शेड्यूल लिखित रूप में मिल जाए, और उसके बाद ही हम लोग जो है यहाँ से जो आंदोलन की रूपरेखा है वह समाप्त करेंगे। नहीं तो यह हमारी तब तक आंदोलन चलती रहेगी जब तक वह हम लोगों को लिखित रूप में ओपन कैंप का शेड्यूल जारी नहीं कर देते हैं। क्योंकि सरकार, प्रशासन की तरफ से इतनी ठंड में कोई सुविधा आप लोग को दी गई? कुछ भी सुविधा नहीं दी गई। हम लोग जो है अपना स्तर से आप सब देख सकते हैं कि इतनी ठंड में इतना पंडाल हम लोग की लगी हुई थी, पंडाल को सामान को छीन लिया गया, तोड़ दिया गया प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के द्वारा मारा गया, यहाँ पे विकलांग को, महिला को भी नहीं छोड़ा गया। ये स्थिति है। और सरकार कहते हैं कि सब पर 1000 अभ्यर्थियों का हम लोग प्रत्येक दिन जो खाना बनाते थे, तो लाठी चार्ज के बाद उस खाना को सिर्फ चावल बचा हुआ था, सब्जी और दाल, बना हुआ दाल जो है यहाँ पर उझल दिया गया, जिसका सारा क्लिप मेरे पास है। और खाना को बर्बाद कर दिया गया। बना हुआ आशियाना हम लोग पंडाल का बनाए थे। इस मामले में आप लोगों ने शिकायत नहीं की? किसी शिकायत की, हमारे विपक्ष के नेता हम लोगों के साथ आए, हमारी आवाज़ बने, तब जाकर के हम लोग को यहाँ का परमिशन मिला है। नहीं तो हम लोगों को तो खदेड़ा जा रहा था, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा था। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद लोकतंत्र खत्म हो रहा है और तानाशाह का उदय हो रहा है। ऐसा जब अनुभूति होने लगा तो हम लोगों ने अपनी आवाज़ को विपक्ष नेता तक गुहार लगाई, तब जाकर के हम लोगों को यहाँ पर रहने का मौका। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव तीसरे दिन हम लोगों के साथ आए और इको पार्क से गर्दनी बाग तक हम लोग को धरना स्थल पर सुरक्षित पहुंचाए। हमारे महिलाओं साथियों पर जो है लाठीचार्ज किया गया, दिव्यांग जो अभ्यर्थी थे उन पर लाठीचार्ज किया गया। लेकिन इस सब करने के बावजूद सरकार हम लोगों से सूझबूझ लेने नहीं आई। लेकिन औपचारिक रूप से हम लोगों को खबर मिली कि आप लोगों के पक्ष में फैसला जा रहा है, और ओपन काउंसिल का जो शेड्यूल होता है वही हम लोग जो है वेट कर रहे हैं, क्योंकि 90% बहाली का काम हो चुका है, मात्र 10% बचा हुआ है। 5 जुलाई 2019 से जो नियोजन की प्रक्रिया चली, जो आज तक यह चलती ही रही, विभिन्न अड़चनों के कारण हाई कोर्ट में मामला गया, लेकिन आज हाई कोर्ट हमारे पक्ष। सरकार आप लोग की मांग को नहीं सुनती है, तो क्या करेंगे आगे? हम लोग, अगर बात, आज 11वां दिन है, अगर बात नहीं सुनती है तो हम लोग जो है 21वां दिन तक यहाँ डटे रहेंगे। अंत में हम लोग आत्मदाह करने की भी तैयारी कर रहे हैं। इसकी तैयारी हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे सर, यही पर जान दे देंगे। हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है यही। चूँकि हम कफन बांध करके चल रहे हैं और हम सरकार को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। मुजफ्फरपुर में भी जिलाधिकारी का थ्रू से हम लोग को 3 दिन का अल्टीमेटम मिला था। उन्होंने कहा दिया कि मैं अंतिम ताकत लगा चुका हूँ। अगर हम लोग उसके बाद यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम लोग की अगर सरकार नहीं सुनती है, या फिर बरगला करके टाइम इलेक्शन के पहले हम लोग को अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। जो भी होगा, हर फैसला हम लोग करने के लिए तैयार हम लोग गांठ बांध लिए हुए हैं। अब देखिए कि इतनी ठंड में हमारी क्या स्थिति बीत रही है। हम लोग सर बहुत प्रकार। चलिए, सरकार से लगातार मांग यही हो रही है कि 11 दिन से ये लोग डटे हुए हैं और
और यहाँ पर उनकी एक ही मांग है कि उनको जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। यहाँ कई लोग और भी मौजूद हैं। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? लिखित रूप में हम लोग को नियोजन का जो पत्र है वो यहाँ जारी किया जाए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही आंदोलन पर यहाँ बैठा रहेंगे। और नीतीश सरकार से हम लोग ये भी कह रहे हैं, अभी हम लोग की संख्या जो 200-300 है, ये 200-300 रहने वाली नहीं है, ये भीड़ अभी और उमड़ती। लेकिन मेरे अध्यक्ष महोदय साहब हम लोग को बहुत फ़ोन करके मना किए हैं कि अभी ज़्यादा भीड़ हम लोग को एकत्रित नहीं करना है। अभी शांति रूप में अगर हम लोग का काम हो जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो सर का एक कॉल पे यहाँ 10 से 15 हज़ार अभ्यर्थी हर रोज़ हम लोग बैठते हैं। लेकिन यहाँ शांति प्रदर्शन का हम लोग का ये था, कुछ उग्र रूप हम लोग को नहीं करना था, इसीलिए हम लोग शांति रूप में यहाँ से 200-300 की संख्या में 10 दिन तक शांतिपूर्वक बैठे रहे हैं। अगर सरकार लेटर जारी कर देती है तो ठीक है, नहीं तो अगला पड़ाव में ये संख्या पर डे 10 से 15 हज़ार की संख्या में हम लोग यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी गुस्सा भी है नीतीश सरकार को लेके कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आत्मदाह तक की बातें ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार से इनकी यही अपील है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप देखते रहिए द न्यूज़ बिहार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। द न्यूज़ बिहार, खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको खबरों की हर जानकारी मिल सके।